खान साहब के बयान ने जनाब अडयाला से जो खलबली मचा दी है, वो सारी रियासत, सारी हुकूमत उसके साथ जो है वो आगे ढेर हो गई है। ये ख्वाब ख्याली है। दूसरी बात, खान साहब का कहना ये था कि जनाब आखिरी कॉल के बाद पेशे खिदमत है आखिरी पत्ता। अब खान साहब का आखिरी पत्ता क्या है वो आपसे आगे जाके शेयर करता हूँ कि खान साहब ने जो हर बार एक आखिरी चीज़, फाइनल कॉल या आखिरी कॉल, इनकलाब, जैसे आपको याद होगा कि कल कोरिया में मार्शल लॉ जनाब लगाया और अवाम के जो इनकलाबी दस्ते ने, नोट जत्थे ने, नोट जो बारूद असला से लेस होके आए, उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई और फिर भी इनकलाब बर्पा कर दिया और मार्शल लॉ वापस पलटना पड़ा हुकूमत को, सदर साहब को। तो आपसे ज़रा आज स्टोरी दो शेयर कर देते हैं जनाब। सबसे पहले खान साहब का जो आखिरी कॉल के बाद, जो फाइनल कॉल के बाद उनका आखिरी पत्ता है, अब वो पता क्या है वो आपसे बताना है। दूसरी बात यह है कि जनाब मरीम नवाज़ ने बोला कि ये सियासी गंद है जिससे पंजाब और पाकिस्तान को जनाब वो महफूज करना है और साफ़ करना है, और ये दहशत गर्दों का ग्रुप है। उनकी मुराद जो है वो पीटीआई थी और उससे मुराद वो जत्था था जिन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया और रियासत पे हर बार जो है वो चढ़ चढ़ दौड़ने का जो है अलम बुलंद करके वहाँ पे हाजिर खिदमत हो जाते हैं और इमारतों का नुकसान करते हैं, गली कूंचों का नुकसान करते हैं, अमारात का नुकसान करते हैं। ये उन्होंने क्यों कहा और इसके पीछे का स्टोरी वो भी आपको बताता हूँ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हर शहरी को इसके ऊपर तशवीश है और उसके ऊपर उसको अपना रोल अदा करना होगा, हर इंडिविजुअल को इसमें अपना रोल प्ले करना होगा, अवेयरनेस देनी होगी और इसको एजुकेट करना होगा माशरे में, क्योंकि इंटरनेशनली जो रिपोर्ट है आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वो रिपोर्ट मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराह कुन बयानियाँ, बैन अवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। मिस इन्फॉर्मेशन यानी झूठी मालूमात, झूठी खबरें। उसमें आलमी इक़्तिसादी फोरम 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के माहिरीन ने झूठी मालूमात और गलत बयानी को आइंदा 2 सालों में कई ममालिक के लिए एक संगीन चैलेंज करार दे दिया। अभी जो संगीन चैलेंज करार दिया उसमें पाकिस्तान का नंबर शामिल है और पाकिस्तान में ये जो मसला है वो चौथे नंबर पे है और ये जो मसला है आइंदा 2 साल में पाकिस्तान के लिए संगीन जो है वो चैलेंज बन के उभरेगा। और अभी जो हालात हैं, इंडिया इसमें पहले नंबर पे है, यूएसए इसमें शामिल है, इंडोनेशिया इसमें शामिल है, मैक्सिको इसमें शामिल है, बांग्लादेश इसमें शामिल है, बहुत से ममालिक इसमें शामिल हैं। जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो बाजार, डिस इन्फॉर्मेशन का, फेक न्यूज़ का जो बाजार गर्म किया हुआ है, वो मैं आपको सारी आज उसमें लाइव एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आज ये हमारे साथ हो क्या रहा है और हमें इन्होंने कहाँ धकेल दिया। इसमें मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ कि उनका असल मसला ये आपके तो बताने का मकसद क्या है। ये मसला ना सिर्फ माशरती बल्कि इक्तसादी, सियासी और माहौलियाती शोबों पर भी गहरे असर डाल रहा है। पाकिस्तान में झूठी मालूमात और गुमराह कुन गलत बयानी के खतरात आइंदा 2 सालों में सबसे ज़्यादा अहम चैलेंजेस में शामिल होंगे। झूठी मालूमात का ये खतरा मुल्क को दरपेश मजमूई चैलेंज में चौथे से छठे नंबर पे है। फोर्थ और सिक्स मैंने आपको पहले शेयर कर दिया। पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए फ़िरका वारियत, मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है जिससे माशरती हम आहंगी मुतासर हो रही है। यह मसला ना सिर्फ समाजी इंतशार बल्कि सियासी बेचैनी, जमहूरी इदारों की साख और अवामी एतमाद को मुतासर कर रहा है। इंडिया में ये खतरा पहले नंबर पे है, अमेरिका में छठे नंबर पे है, जबकि बरतानिया और मैक्सिको इस फहरिस्त में 11वें नंबर पे, इंडोनेशिया में खतरा 18वें नंबर पे आता है। झूठी मालूमात के इस बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए ना सिर्फ कानून साजी बल्कि समाजी शऊर, तलीमाती इस्लाहात और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शफाफियत के लिए भी इकदाम जरूरी हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा जहर उगला जा रहा है। आपकी जहन साजी जो डिवीजन तकसीम की जा रही है, अब मैं इसको लिंक करता हूँ आपके खान साहब के आखिरी पत्ते के साथ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट किया कि ये इस डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ का जो मामला है वो कितना संगीन और कितना खतरनाक है। आपको इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक माइंड, जो जहन जो साजी हो चुकी है जिन लोगों की, जो सिर्फ इंतशार, फसाद, जलाओ घिराओ इस पे यकीन रखते हैं और एक्सट्रीमिज्म जो दिमाग है उनका, जो तहरीक इंतशार के साथ मुंसलिक किया जाता है, सबसे ज़्यादा इन लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। और पाकिस्तान में डिवीजन का जो कारोबार किया है इन लोगों ने किया, जो दिमागी तवाज़ुन से सल्तनत अपना खो चुके हैं और जो दिमागी लेवल इनका है वो एक गोबर से भी बढ़ के है। वो क्यों? मुल्क में जो तकसीम घरों में, इदारों में, प्राइवेट सेक्टर में, गली मोहल्लों में जो नफरत इन्होंने बीज बो दी हैं वो अब ख़त्म करना इतना ही है जैसे नामुमकिन हो चुका है। लेकिन कानून के साथ, इंसाफ के साथ, माशरे में अदल के साथ डिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए शफाफियत लानी होगी, कानून साजी करनी होगी, उसमें इम्प्लीमेंट करवाना होगा और आपको अवेयरनेस देनी होगी, एजुकेट करना होगा माशरे को। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कायम करने के लिए आपको लोगों को सजाएं देनी होगी दूसरे मुल्कों के तर्ज पे। जैसे यूके में अगर कोई एक गलत कमेंट लिखता है स्टेट के खिलाफ और इदारों के खिलाफ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ या दहशत गर्दों के हक में या अपनी फौज के खिलाफ, जो ये शहीद होने पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखते हैं जो लोग, इन लोगों को जब तक सजाएं नहीं देंगे, नहीं उठाएंगे, इनको जो है वो मिसाली नहीं बनाएंगे, लोगों को लेसनरी नहीं बनाएंगे,
तब तक ये माशरे में ये सराहत कर चुका है। वैसे तो झूठ, कल से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सराहत कर चुका है और ये जहर जहर फैल चुका है, हर जगह नब्ज में फैल चुका है और खून में जनाब सराहत कर रहा है, क्योंकि आपके लोगों को मुतासर करता है। आप एक इल्यूजनरी दुनिया में, इमेजिनरी दुनिया में रह के अपने आप को एक किसी दूसरी दुनिया में फील करते हैं। और ये जो इनकलाब का कीड़ा, जो इग्निशन होती है लोगों को, अगर इतना ही था तो आप कोरिया की मिसाल लें, एक गोली नहीं चलाई, एक डंडा नहीं बरसाया, एक जगह खून खराबा नहीं हुआ, किसी जत्थे ने असले के साथ अफगानिस्तान से किसी लोगों को नहीं लेके गए, लोग वहां से कोई यूएसए का असला नहीं उनसे बरामद हुआ, शेलिंग नहीं बरामद हुई, पुलिस पे फौज पे उन्होंने पत्थर नहीं बरसाए, उन्होंने पेट्रोल बम नहीं फेंके। ये आपको जेहन साजी करनी होगी कि इस गंदगी से, जहर से जान छुड़ानी होगी। अब आपकी बात बताता हूं आपको मरियम नवाज की तरफ। जो मरियम नवाज ने बोला है कि माशरे में जो ये गंद है, ये पंजाब भी इसे साफ करवाना होगा और पाकिस्तान भी इसे साफ करवाना होगा और इस गंद को, जहर को ख़त्म करना होगा। ये सेम यही वाली बात जो मैं आपसे भी पूरी खबर शेयर कर चुका हूँ, स्टोरी शेयर कर चुका हूँ। अब तीसरी बात, उन्होंने कहा कि ये दहशत गर्दों का जत्था है। हमारा कुछ सहाफ़ियों से और जो कुछ तहरीक इंतशार की तरफ जो है जिनका टिल्ट है, वो आपको पता है वो कहीं मुतहम्मिल नहीं होते किसी भी लॉजिक पॉइंट को। अगर वो बीबीसी की भी मिसाल दें तो बीबीसी की सिर्फ उस मिसाल को मानेंगे जो तहरीक इंतशार के हक में होगी, ना कि वो जिसमें वो ये कहेंगे कि सारी फेक न्यूज़ और फेक डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और वीडियो जाली लगा के, 2 नंबर फेक वीडियो लगा के जो है वो आप उसको एक नैरेटिव बिल्ड करने में जनाब वो कामयाब होने की कोशिश करते हैं। फिर उसको उन्होंने नहीं मानना। उन्होंने कहा था कि द डर्टीएस्ट इलेक्शन एवर इन द हिस्ट्री, वो नहीं मानना उन्होंने 2018 वाला। तो ये सिर्फ वो मीठा मीठा हड़प वाला है और कड़वा कड़वा थू थू वाला जो है ना फॉर्मूला इनके सर पे जनाब वो जादू इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। खान साहब की रही बात अब पत्ते की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वो आपको लुडन जाफरी वाली वो याद होगी बात कि मैंने मजाक नहीं उड़वाना अपना, मैं नहीं बताऊंगा। तो खान साहब के पास भी जो पत्ता है ना, आखिरी तुरप का पत्ता, जो हमेशा से ये कहते हैं हर बार कि जी मेरे पास एक पत्ता है, आखिरी पत्ता है ना, वो आखिरी पत्ता वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। तो वो पत्ता मैं आपको बताता हूँ हमारी अपनी नाकस राय के मुताबिक, जो इंतशारी फसादी दिमाग उनका है, जो 1971 वाली ट्वीट भी आपको याद होगी, वो जो शेख मुजीबुर रहमान को पहले वो काफर तक कहना और वो डिवीजन वाला कहना और एक इंतशारी कहना, उसके बाद उसको हीरो भी बनाना जब अपनी बारी आती है। तो इस शख्स का भी दिमागी लेवल बिल्कुल वही है और ये भी केपीके को अलग करने वाला ही पता अपने पास इस्तेमाल करेगा। नहीं तो फिर मेरे पास केपीके तो है। जैसे केपीके में लगाया हुआ जो वजीर आला है, अब वो कहता है पानीपत की जंग हमने लड़ी है, 17 हमले किए थे। एक तो उसका दिमागी तवाज़ुन इतना जनाब वो संतुलन खो चुका हुआ है कि उसकी जो कॉलेजेस से भी निकाला गया, जीसी से भी निकाला गया था, वो एनसी से भी निकाला गया था क्योंकि उसकी हरकत तो सकनात नहीं ठीक थी। खैर वो खुद ही माने कि 17 वो पानीपत पे तो हमला ही नहीं, अल्लाह के बंदे सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली बात कर और इंडिया वो फतह करने वाला, तुम क्या बकवास कर रहे हो। और बात तुमने इस चीज़ में एक नॉलेज की, इसका एक पॉइंट नोट करने वाला है कि हमले अभी सिर्फ हमने 2 किए हैं, अभी तो 15 बाकी हैं और उससे पहले ही हम अचीव कर लेंगे। ये रियासत जो है ना, ये जो खराटे मार के सो रही है, हॉर्न मत बजाएं जनाब, रियासत सो रही है, फौज सो रही है, तो इनको जनाब इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर जनाब वो 15 और हमलों की जनाब उसके लिए मुतहम्मिल अगर आप हैं तो भरपूर बिस्मिल्लाह करें, फिर आप करवाएं हमले और हमले करवाएं, रोड्स ब्लॉक करवाएं, मुल्क को बंद कर दें, इंतजार फैलने दें, मुल्क का एक अच्छा इमेज जनाब वो कभी भी ना जाने दीजिएगा, मुल्क के कारोबार बंद कर दें, फिर मफलूज कर दें सारी चीज़ों को। तो खान साहब की मुराद वो केपीके वाला अलग वाला फार्मूला है और इस गंडापुर के इसी बात पे आप इसको तहवील में लें, इसके खिलाफ कार्रवाई करें और इसको कैफरी किरदार तक पहुंचाएं और जत्थे को भी सजा दें, तभी